गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में हम लोगों ने लेसन 4 पढ़ा था, गांधी जी का महान व्यक्तित्व। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, इसकी स्टोरी हमने पढ़ ली थी। तो आज हम इसकी जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ एक्सरसाइज से रिलेटेड, वो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे भी, और वेडनेसडे या सैटरडे को कॉपी आके स्कूल में चेक करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको वर्ड मीनिंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये टिक द करेक्ट हम देखते हैं कि गांधी जी के साथ जेल जाने वाले लेखक का क्या नाम था, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी तो था ही नहीं, श्याम बिहारी भी नहीं था, शंकरलाल बैंकर था, जो इस चैप्टर के क्या हैं, ऑथर है। तो क्या था, शंकरलाल बैंकर। सत्याग्रही बंदियों को जेल में क्या नहीं मिलता था, खाना, कपड़ा, पानी या समाचार पत्र। जो सत्याग्रही बंदी थे उनको समाचार पत्र नहीं मिलता था, ठीक है। आदम गांधी जी के लिए क्या लाया, कपड़ा, लेटर पैड, चश्मा या समाचार पत्र। आदम गांधी जी के लिए हमने स्टोरी में पढ़ा था कि आदम गांधी जी के लिए एक समाचार पत्र लेकर आया था। जिस जेल में गांधी जी को रखा गया था उस जेल का क्या नाम था। तो जिस जेल में गांधी जी को रखा गया था उस जेल का नाम यरवदा था। तो आप यरवदा पे टिक लगाएंगे। इस तरीके से ये आपके जो MCQ क्वेश्चंस हैं ये हो गए, ठीक है। आगे देखिए, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। पहले तो हिंदू या डैश वार्डन रखे जाते थे। तो आपने स्टोरी में पढ़ा था कि पहले तो हिंदू या मुसलमान वार्डन रखे जाते थे, ठीक है। उन दिनों डैश बंदियों को समाचार पत्र नहीं मिलता था। कौन से बंदियों को नहीं मिलता था समाचार पत्र, जो सत्याग्रही जो बंदी होते थे उनको समाचार पत्र नहीं दिया जाता था, ठीक है। गांधी जी के विचार डैश कैदियों से अलग थे। गांधी जी के विचार तो दूसरे, या तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हो कि गांधी जी के विचार डैश कैदियों से अलग थे, तो दूसरे, या तो आप ऐसे लिख सकते हो कि तो दूसरे जो ब्रैकेट में डाल के लिख सकते हो सत्याग्रही कैदियों से अलग थे, क्योंकि जो दूसरे जो सत्याग्रही कैदी थे उनसे गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। तो इस तरीके से आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे भी आप लिख सकते हैं। आदम की डैश भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। किसके प्रति बढ़ती गई, गांधी जी के प्रति। आदम की गांधी जी के प्रति भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। गांधी जी ने देखा कि जेलर डैश है। तो जेलर कैसा था, जेलर जिद्दी था। इस तरीके से ये आपके पूरे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। तो ये आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, टिक द करेक्ट फेयर कॉपी में लिखेंगे, वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में लिखेंगे। और आज हम इस वीडियो में जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप देखिए अच्छे तरीके से कि गांधी जी को कितने वर्ष की सज़ा हुई थी। तो हम लोगों ने जाना था, जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। कितने वर्ष की सज़ा हुई थी, 6 वर्ष की। गांधी जी की चौकसी के लिए कौन सा वार्डन नियुक्त किया गया था। तो गांधी जी की चौकसी के लिए सोमाली वार्डन नियुक्त किया गया था, ठीक है। गांधी जी अखबार क्यों नहीं देखना चाहते थे। गांधी जी अखबार इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वो कानून के खिलाफ था, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना या समाचार पत्र पढ़ना जेल में वो चीज़ कानून के खिलाफ थी, इसलिए गांधी जी अखबार नहीं देखना चाहते थे। गांधी जी रोज़ कितनी रोटियां खाते थे। तो गांधी जी रोज़ 4 रोटियां खाते थे, और जब उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्होंने 2 रोटी कर दी थी, खाना स्टार्ट की थी। तो इसलिए हमें पता चल गया कि गांधी जी रोज़ 4 रोटियां खाते थे।
गांधी जी ने क्यों सोचा कि आदम को उर्दू सिखाई जाए? गांधी जी ने यह इसलिए सोचा कि आदम को उर्दू सिखाई जाए क्योंकि आदम हिंदुस्तान में रहता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि आदम को उर्दू सीख लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न भी डिस्कस हो गए। शॉर्ट टाइप्स भी आप अपने फेयर कॉपी में करेंगे। तो आपका आज का होमवर्क यही है कि लघु उत्तरीय प्रश्न और ये MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स और वर्ड मीनिंग, ये आपको पूरा आपकी फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, थैंक यू।